ठीक है, हम लोग अभी तक जो है चैप्टर नंबर 1 जो कि इंटीजर के बारे में था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर था फ्रैक्शन एंड डेसिमल। हम लोग फ्रैक्शन एंड डेसिमल के भी बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो तीसरा चैप्टर है, ठीक है, जो थर्ड चैप्टर है वो आपके बुक का 9th चैप्टर है। ठीक है, और इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, कोई बता सकते हो कि रैशनल नंबर होता क्या है? व्हाट इज रैशनल नंबर? कैन एनीवन टेल मी? हम लोग जी जी बोलिए। A rational number is any number that can be named in the form. यस बोलो बेटा, नाम बोलो, कौन बोल रही हो? नाम बोलो पहले अपना। हाँ रोमा कुमारी बोलो। A rational number is any number that can be named in the form p by q, where p, q and q is not equal to 0. यस, रोमा कुमारी इज एब्सोल्यूट एकदम सही बोल रही है। ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होता है? एक नंबर होता है that is in the form of p by q, where p and q is an integer and q is not equal to 0। ठीक है, जब हम लोग देखो नंबर के क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग नंबर का जब क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने क्या पढ़ा था? इंटीजर। इंटीजर में भी 3 टाइप्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड जीरो, जो कि क्या है? एक इंडिपेंडेंट इंटीजर है। होल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑड नंबर, ए नंबर which is not divisible by 2, that number is called odd number। even number, a number which is divisible by 2 is called even number। these are different classification of a number। similarly, today we will also classify number into 2 groups। okay, the first one is called the rational number, okay, and the second one is called the irrational number। what is it called? ठीक है, यस सर। ये भी क्या बेटा? एक क्लासिफिकेशन है किसका? नंबर का। ठीक है, तो कैसा क्लासिफिकेशन है? रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर में। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, नाउ ये जो रैशनल नंबर है इसी को हमको इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में स्टडी करना। ठीक है, दूसरा चैप्टर नंबर 9 में इसी को स्टडी करना है कि रैशनल नंबर होता क्या है। जैसे रोमा कुमारी ने इसको डिफाइन की, कैसे? ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q is an integer and q is not equal to 0। that means a number, आप लोग लिख सकते हैं, ए नंबर कैन बी represented in the, please write it, form of p by q। okay, and p and इस एंड को हटा दो, where p and q is an integer and q is not equal to 0। that is called rational number। ठीक है, please write it, that a number
can be represented in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. Okay, please write it. Yes. Have you write it? Yes, sir. Shall I erase the screen? Yes, sir. Yes, sir. कल्पना कुमारी, हिमांशु कुमार, वैभव सिंह, प्लीज वीडियो ओपन करो सब। खुशबू भारती, रोशनी कुमारी। खुशबू, आपने इस चीज को लिखा नहीं? खुशबू बेटा, आपने लिखा नहीं इसको? लिख लीजिए, ठीक है। निहारिका लिख लो। रोमा, प्लीज राइट इट। मनुराज, ओपन योर Yes, sir. ठीक है। Shall I erase, हिमांशु? Yes, sir. ओके। देखो, हमने रैशनल नंबर को डिफाइन कैसे किया था? रैशनल नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे किए थे कि एक नंबर है जो किस फॉर्म में है? P बाई Q के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? P बाई Q के P फॉर्म by में। Q. ठीक है, जहां पे P एंड Q क्या है? P एंड Q क्या है? इंटीजर है। Integer. Integer. Integer है. ठीक है, देखो Yes, तो sir. ये P है, ये क्या है बेटा? न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर है। मतलब क्या? P बाई Q किसके फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। किसके फॉर्म में है? फ्रैक्शन के form में। है कि नहीं? Yes, sir. sir. P बाई Q क्या? Yes, sir. फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जहां पे मेरा P क्या है? न्यूमरेटर है और D क्या है? Denominator. डिनोमिनेटर है। Denominator. और यहाँ पे क्या बोला गया? P एंड Q ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। और जब हम इंटीजर की बात करते हैं, तो इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इंटीजर? 3 टाइप Yes, के sir. होते हैं। कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एग्जांपल 1, Negative. 3, 4 एंड सो ऑन। और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर, -2, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, और तीसरा क्या होता है? जीरो इंटीजर। Neutral. न्यूट्रल इंटीजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो इंटीजर भी बोलते हैं। क्या है? ये जो जीरो है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर है, ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है। इज इट क्लियर? अब देखो, Yes, Yes, sir. sir. जो मेरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर में क्या हो सकता है? या तो पॉजिटिव इंटीजर हो, चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, Negative. चाहे जीरो इंटीजर हो। लेकिन देखो, डिफिनीशन इतना तक ही सीमित नहीं रहा, इसने आगे क्या किया? एक्सटेंड किया और एक रिस्ट्रिक्शन लगाया। क्या लगाया बेटा? इस डिफिनीशन के ऊपर, इस फ्रैक्शन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया। और रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगाया? डिनोमिनेटर के ऊपर। किसके ऊपर लगाया? डिनोमिनेटर के ऊपर। क्या रिस्ट्रिक्शन? Denominator. कि Q is not equal to 0, that means denominator is not equal to 0. Am I right or not? Yes, sir. न्यूमरेटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। न्यूमरेटर पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और जीरो इंटीजर में भी हो सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर लगा हुआ है? डिनोमिनेटर के ऊपर, Q के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और क्या रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ? कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। Why? Can anyone tell me why denominator is not equal to 0? I have already teach you in the previous class. Tell me why denominator is not equal to 0. Can anyone tell me? वैभव, सर अगर जीरो से किस, यस सर, बोलो बेटा। अगर जीरो से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सर जैसे जीरो किसी को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। जी, एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो जब हम लोग फ्रैक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, जैसे मानो 5/0, ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या है, इस रैशनल नंबर के डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ था कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमने क्या आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए किसी फ्रैक्शन का, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्या होता है, अनडिफाइन होता है। क्यों अनडिफाइन होता है, कोई बता सकते हो एक एग्जांपल के थ्रू? अनडिफाइंड क्यों होता है, क्या कोई बता सकते हो? कल्पना कुमारी, हिमांशु कुमार, करण मंडल, कार्तिक जी, बेटा बोलो। बोलो, वीडियो ऑन करो। अभिनव आशीष, कार्तिक, प्लीज आंसर। बोलो कल्पना। देखो सपोज करो, वैभव सपोज करो यू हैव 5 मैंगो। इसका Yes, मतलब sir. क्या, देखो ये क्या है, 5 में हम 0 से डिवाइड करेंगे, यही तो इसका मतलब है ना। वैभव सपोज यू हैव 5 मैंगो, ओके, Yes, sir. and I tell you to give me 0 mango. What I tell you? I tell you to give me 0 mango. आपने मुझे 0 मैंगो दे दिया, आपके पास कितना मैंगो बचा? How many mango you have? Five mango. Five. Okay, this is the first step. Okay, again I tell you, Vaibhav, give me 0 mango. अब आपके पास कितना मैंगो बचा? Five. इसका मतलब इस चीज को हम लोग कब तक रिपीट कर सकते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग कब तक रिपीट कर सकते हैं? हाँ, Sir, कितना बार भी अनडिफाइंड मतलब क्या, इनफाइनाइट टाइम तक। इनफाइनाइट टाइम तक इस प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। इसलिए देखो डिवीजन क्या होता है, डिवीजन एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन है। क्या है डिवीजन? एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस सेम क्वांटिटी को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है वही क्या होता है, मेरा कोसेंट होता है। और यहाँ पे मेरा कोसेंट क्या होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि इस प्रोसेस को 5 में से 0 निकालने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर सकते हैं। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. ठीक है, इसलिए जो 5/0 होता है ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसलिए रैशनल नंबर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन क्या लगा कि P और Q इंटीजर तो होगा, लेकिन जो इसका Q है, Q क्या है बेटा, डिनोमिनेटर है। जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, 0 के वो इक्वल zero- नहीं होगा। zero ठीक है, इज इट राइट? एनीवन हैव एनी डाउट? समझा दीजिए ना, क्या चीज, इसको समझा दीजिए मुझे एक बार। क्या चीज समझा दूं बेटा? शुरू से या सिर्फ रैशनल नंबर का डेफिनेशन? नो सर, ये 5/0 वाला। कल्पना YouTube में जाके देख लेना ना, वहां पे अपलोड हो जाएगा ना। ठीक है, यस मैंने क्या बोला, 5/0। आप क्लास अपसेंट करोगी तो ऐसी तरह नहीं समझ में आएगा। ठीक है, सपोज करो मानव है, ठीक है, मानव के पास देखो मैंने क्या बोला, 5/0। ये क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ, ये क्या डिवीजन है ना। ये क्या है बेटा कल्पना, ये डिवीजन है। ठीक है, 5/0 ये क्या एक डिवीजन है, जिसमें क्या है 5 में हमको क्या करना, 0 से डिवाइड करना, यही तो है। यहां तक समझ में आया? Yes, और sir. डिवीजन होता क्या है, डिवीजन होता है स्पेशल टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन। जब हम लोग नंबर लाइन पे डिवीजन को कर रहे थे तो क्या था, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या था,
स्पेशल टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन हुआ करता था। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सट्रैक्शन हुआ करता था। कैसे? इसमें जो नंबर ऑफ टाइम्स सब्सट्रैक्शन होता था, नंबर ऑफ टाइम्स जो सब्सट्रैक्शन होता था वही क्या होता था, मेरा कोसेंट होता था। क्या होता था? कोसेंट होता था। फॉर एग्जांपल, कल्पना प्लीज फोकस हियर। सपोज करो मानव के पास 5 मैंगो है। कितना मैंगो है? 5 मैंगो। ठीक है, नाउ मानव टेल मी, if I ask you to give me 0 mango, if I ask you to give me 0 mango, how much mango you left with? 5. 5. Okay, this is the first step. In the second step, you left with 5 mango. Now again I ask you 0 mango. How much mango you left with? 5. 5. Now again I ask you, give me 0 mango. How much mango you left with? 5. 5. This, for how long we can repeat this process? Infinite. ठीक है, इनफाइनाइट प्रोसेस तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं, जो ये क्या है, जो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या नंबर ऑफ टाइम्स सब्सट्रैक्शन ही तो है। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ टाइम्स सब्सट्रैक्शन है कि नहीं है? यस सर। हमने क्या बताया, नंबर ऑफ टाइम्स सब्सट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोसेंट बोलते हैं। और यहाँ पे मेरा कोसेंट क्या होगा? इनफाइनाइट। मींस अगर मैं 5 में 0 से डिवाइड दूं तो मेरा कोसेंट क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। इज इट राइट? और मैंने रैशनल नंबर को क्या डिफाइन किया था कि रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। ठीक है, जहां पे P एंड Q क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, लेकिन यस सर। Q जो है मेरा क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब Q क्या हो सकता है? Q जो है सिर्फ और सिर्फ या तो पॉजिटिव इंटीजर हो या क्या होगा? निगेटिव इंटीजर होगा। नेगेटिव। Q कभी भी 0 इंटीजर नहीं होगा। Am I right or not? यस सर। Still anyone have any problem? Kalpana? No. Is it clear? Is it clear? Karan Mandal? यस सर। यस सर। अब अपना नोटबुक दिखाओ तो। नोटबुक हिंदी में कॉपी बोलते हैं उसको। करण मंडल? यस सर। बेटा अपना कॉपी दिखाओ, कॉपी। कॉपी समझते हो ना? सर दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। इसको सबने लिख लिया? यस सर। Yes sir. स्क्रीन? Yes sir. ओके, किसी कोई डाउट? क्या है? आशीष, यू हैव एनी डाउट? अभिनव आशीष, यू हैव एनी डाउट? No sir. नो बेटा, ठीक है। अब देखो, हमने रैशनल नंबर को पढ़ लिया। ठीक है, क्या देखो, इरैशनल नंबर हमारे चैप्टर में नहीं है, हमको इरैशनल नंबर के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, उसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। क्या है कि इरैशनल नंबर होता क्या? ठीक है, इरैशनल नंबर होता क्या है? ठीक है, देखो, इरैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग,
number is called irrational number. ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है, और क्या है, नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं? टर्मिनेटिंग शब्द का कोई मीनिंग बता सकते हो? सर पद्धति। हाँ बेटा, पद्धति। बेटा अब तुम मानव ऐसा हिंदी बोलते हो कि मुझे भी नहीं आज तक मैं सुना हूँ, ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग, टर्मिनल नाम सुने हो? टर्मिनल नहीं बोले हैं। टर्मिनल, टर्मिनल का नाम सुना है? टर्मिनल सब अपना नो सर। सर बार बार रिपीट होना। टर्मिनल सर रिपीट होना। एंडिंग पॉइंट, जैसे क्या सुनते हो क्या, स्टेशन, बहुत सारा स्टेशन क्या होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है। जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल सुने हो ना, पटना में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम क्या है, राजेंद्र नगर टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल मींस क्या होता है, एंडिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। टर्मिनल मींस क्या होता है बेटा, एंडिंग पॉइंट, मतलब क्या, जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, एंडिंग पॉइंट हो, ठीक है। जैसे मानो ट्रेन, ये मानो प्लेटफॉर्म है, ये क्या सोर्स है, ठीक है, और इस सोर्स से कोई ट्रेन खुलती है, मानो ट्रेन 1 इस सोर्स से खुलती है, कहीं ना कहीं इस ट्रेन का डेस्टिनेशन होगा जो उसका एंडिंग पॉइंट होगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। जो एंडिंग पॉइंट होता है ये क्या है, इस ट्रेन का एंडिंग पॉइंट है। जो एंडिंग पॉइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। तो जो नंबर है जिसका कुछ न कुछ क्या हो, एंडिंग पॉइंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल टेल मी 3/2, what will the result? 3/2 रिजल्ट क्या होगा? 3 में 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या होगा? हाँ 1.5 क्या हुआ? देखो 1 2 से सब्ट्रैक्ट करें क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1, यहाँ पे क्या देंगे, डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे क्या आएगा, 0 2 into 5 जा में क्या हो जाएगा, 10 कट गया। अब ये Yes, बताओ sir. क्या ये डिवीजन यहाँ पे एंड किया, जो ये 5 पॉइंट है यहाँ पे ये डिवीजन एंड किया? यस सर। मतलब ये 5 क्या था, इस डिवीजन प्रोसेस का एंडिंग पॉइंट था। तो ये डेसिमल क्या हुआ, ये नंबर कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा नंबर होगा बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर। किसी कोई दिक्कत? अब देखो हमको पढ़ना है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में। चलो 10 डिवाइडेड बाय 3 करो। टेन में 3 से डिवाइड करो, 3 क्या होगा, 10 रिपीटिंग नंबर। सर रिपीटिंग नंबर क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 रिपीट हो रहा है। पॉइंट लगाओ, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 10, फिर 3, फिर 9। अब बताओ क्या ये डिवीजन कभी एंड होगा? नो सर। नो सर। मींस इस No, नंबर sir. का क्या है, जब हम लोग 10/3 करते हैं, जब हम लोग 10 में 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। क्या है बेटा, नहीं ending होता है। point नहीं है। और जिसका एंडिंग पॉइंट नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉट नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग Repeating. नंबर। टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर समझ में आया? यस Yes. सर। यस सर। देखो
उसके बाद क्या है, एक टर्म है नन, ये क्या है, नन रिपीटिंग नंबर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम 10 में 3 से डिवाइड दिए, 10 में 3 से डिवाइड दिए तो नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है। मतलब क्या, आफ्टर द डिसिमल पॉइंट नंबर क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये क्या होगा, रिपीटिंग नंबर होगा। ये क्या होगा, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर। और रिपीटिंग नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेकरिंग नंबर। रेकरिंग नंबर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो अब यहाँ सर। पे बोलता क्या, नन रिपीटिंग नंबर चाहिए, वो नंबर रिपीट नहीं करेगा, नन टर्मिनेटिंग भी हो और नन रिपीटिंग भी हो। ये क्या नन रिपीटिंग है, क्या ये नन रिपीटिंग है? नो सर। नहीं है। क्या ये इरेशनल नंबर होगा? नो सर। नहीं होगा। अब रिपीटिंग नंबर क्या था, चलो बताओ, √2 का वैल्यू क्या है? सर ये √2 सर का अभी वैल्यू क्या है? हम लोग नहीं पढ़े। हाँ जी, √2 का वैल्यू क्या है, कोई बता सकते हो? सर अभी One. हम लोग रूट वाला नहीं पढ़े। मोबाइल पे जाके कैलकुलेट करना, ठीक है बेटा? ठीक है, 1.414213562 एंड सो ऑन। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है? अब एक चीज बताओ, यस सर। क्या ये नन टर्मिनेट, जो √2 का वैल्यू है, क्या ये नन टर्मिनेटिंग है? यस सर। नो सर। है। नो। क्या ये नन टर्मिनेटिंग है? क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट है सर। नहीं है। क्या इसका एंडिंग पॉइंट है कहीं पे? नहीं है। नहीं नो सर। सर। क्या इसका डिसिमल के बाद वाला डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा है? जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था, ये डिजिट अपने आप को रिपीट कर रहा था, क्या यहाँ पे डिजिट रिपीट कर रहा है? नो सर। देखो, नो सर। 4 1 4 2 1 3 5 6 2 4 एंड सो ऑन। क्या ये नंबर रिपीट कर रहा है? नो सर। सर। और देखो यहाँ पे नन टर्मिनेटिंग, नन रिपीटिंग नंबर को क्या बोलते हैं? अनटर्मिनेट। क्या बोलते हैं? नॉन नंबर। टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं उसको? इररेशनल नंबर। अब ये देखो, ये क्या है, नन इरेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है। √2 का वैल्यू क्या नन टर्मिनेटिंग है? हाँ है, ठीक है। यस। क्या √2 का वैल्यू है नन सर। रिपीटिंग है? हाँ है। जब यस। कोई नंबर नन Yes, sir. रिपीटिंग हो, क्या हो बेटा, जब कोई नंबर नन रिपीटिंग हो, नन रिपीटिंग हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। इररेशनल नंबर। √2 क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। इज इट ओके? यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। अभी फोन पे, मोबाइल पे जाके कैलकुलेटर में √3 का वैल्यू फाइंड करना, और आप होमवर्क में डालना √3 का वैल्यू होगा क्या है, और ये भी बताना कि √3 का नन टर, इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है, क्या यस वो सर। नन टर्मिनेटिंग है, क्या वो नन रिपीटिंग है, क्या वो इररेशनल नंबर है? इसका आंसर करना, ठीक है? ठीक है सर। एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? नो सर। अभिनव, आशीष, यस सर। किसी को दिक्कत? दिक्कत है? मानव, करण मंडल, वैभव सिंह, नो सर। हिमांशु, नो सर, नहीं कोई दिक्कत। निहारिका, सर। बेटा कोई दिक्कत? रोमा कुमारी? नो सर। नो सर। नो नो। मनुराज, नो सर। कल्पना कुमारी, ठीक है। क्या मैं इस चीज को इरेज कर दूं स्क्रीन के ऊपर से?
यस सर। Yes, sir. आप लोग के समझ में आ गया रैशनल Yes, नंबर sir. और इरेशनल नंबर Yes, क्या sir. होता है? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में? नो No, सर। sir. Shall I erase the screen? क्या मैं स्क्रीन को Yes, erase sir. कर दूं? ओके Yes, sir. ठीक है। अब देखो जब हम लोग Erase कर को दूं। में इरेशनल नंबर को पढ़ना नहीं, हम लोग को क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में। अब इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कोई बता सकते हो? No, sir. नहीं, चलो मैं बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता क्या है? ठीक है, ठीक है। इसलिए तो क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर के पास क्या होगा? वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे p क्या है? p क्या है? न्यूमरेटर है और q क्या है? डिनोमिनेटर है। इज इट क्लियर? डिनोमिनेटर। ठीक है। अब क्या Yes, sir. करो, अब क्या करो, सेम नंबर से क्या करो? सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला? सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। Multiply. और उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा? इस नंबर का जो p बाई क्यू वाला नंबर था उसका क्या होगा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट रैशनल रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अब देखो कोई इसका एग्जांपल समझते हैं। चलो कोई हमको एक रैशनल नंबर का एग्जांपल बताओ। कोई मुझे रैशनल नंबर का एग्जांपल बताओ। टेल मी एन एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर। 2/3. ओके बेटा, 2/3। ओके, सबसे पहले चेक करो क्या 2/3 p बाई क्यू के फॉर्म में है? Yes, sir. Yes. है। ओके, बताओ यहाँ पे p किसके बराबर है? p का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2. q का Two. वैल्यू यहाँ पे क्या है? 3. 3। 3. ये बताओ क्या ये 2 इंटीजर है? Yes, क्या sir. 2 Yes, sir. है? Yes, sir. Yes, sir. क्या 3 Yes, sir. इंटीजर है? Yes, sir. है। क्या Yes, sir. 3 नॉट इक्वल टू 0 है? Yes, sir. Yes, sir, 3 is not equal to 0। इसका मतलब 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है। 2/3 Rational क्या है? number रैशनल नंबर है। Decimal number. यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब ये रैशनल नंबर तो है, इसके बाद क्या चेक करना है? अब देखो 2/3 में बताओ कोई ऐसा नंबर बताओ जिस नंबर से मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूं। कोई भी नंबर बताओ। 5। चलो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर में 2 है, मल्टीप्लाई कर दो 5 से। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। तो नया नंबर क्या बनेगा? 10/15. 10/15। 10/15। तो ये जो 10/15 है वो क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है किसका? 2/3 का। 2/3. ठीक है, Yes, sir. 2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? 10/3। क्योंकि देखो 10/15 ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये फ्रैक्शन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या 10/15 अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है?
नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन फैक्टर 10 और 15 के बीच में क्या है, कॉमन फैक्टर है। हिमांशु 10 और 15 के बीच में क्या कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, ये कॉमन फैक्टर क्या है, 10 और 15 के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है, 10। कैसे 10 है? इस 10 को क्या लिख सकते हो, 2 into 5। इस 15 को हिमांशु, इस 15